आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैया सम्मान योजना जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए खुशखबरी 1000 से ज्यादा पदों भर्ती कब शुरू होंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,20,000 कब मिलेंगे। गरीब बुजुर्ग विधवाओं को 5 बड़े फायदे कब लागू होंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सरकार देगी 5 बड़े। पीएम किसान 2000 कब मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुल 3,05,892 लाभुक ऐसी हैं जिनके बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग नहीं होने, नाम मिसमैच, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ऐसे मैया के डेटा सुधार वेरिफिकेशन की जाँच कर रहा है। योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान सुधार के बाद इन्हें 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। यह भारतीय विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। यह फैसला पिछले साल दिसंबर में आई परिचालन संबंधी दिक्कतों के बाद लिया गया है, जब क्रू की कमी के कारण महज 7 दिनों में 5000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। ट्रेनी से लेकर कैप्टन तक के पदों पर होगी भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो की इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के पद शामिल हैं। कंपनी अपने विस्तार और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम उठा रही है। सभी गरीब भाइयों को घर मिलना हुआ शुरू। ग्रामीण क्षेत्र की सूची हुई जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2026 का नया सर्वे शुरू किया गया है। इसका मकसद ग्रामीण भारत के उन परिवारों की पहचान करना है जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार बिना सुरक्षित छत के न रहे। इसलिए नए सर्वे के जरिए छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को योजना में जोड़ा जा रहा है। अगर कोई पात्र परिवार लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिवार अपने ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव या आवास मित्र से संपर्क कर सकते हैं। सर्वे के समय सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने पर नाम जुड़ने की संभावना रहती है। हाथी हमलों से बढ़ती मौतों पर सीएम हेमंत सोरेन, सख्त वन विभाग को निर्देश, एक भी जान न जाए। राज्य में हाथियों के हमले बढ़ने और इससे हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों संघ बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जंगली हाथियों के हमलों को हर हाल में रोकने और जान माल की सुरक्षा का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हाथियों के हमले से एक भी इंसान की मृत्यु न हो, यह वन विभाग सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, दुमका जैसे जिलों में हाथियों के हमलों से पिछले कुछ महीनों में लगभग 27 लोगों की मृत्यु को गंभीर बताया। 2026 बेरोजगारी भत्ता योजना, हर महीने 3,500 रुपए फ्री में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो रोजगार की तलाश में हैं। यह योजना उन लोगों की मदद करती है जो शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण सरकारी नौकरियों या अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त आय नहीं जुटा पाते हैं। सरकार युवाओं को उनकी मनचाही नौकरी मिलने तक 1000 से 1500 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। निजी और सरकारी नौकरियां एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता को प्रताड़ित कर उनके स्वअर्जित मकान में बेटा बहू नहीं रह सकते। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करना कानून का उद्देश्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता पिता के स्वअर्जित मकान में बेटा और बहू जबरन नहीं रह सकते यदि उनके कारण माता पिता को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रही हो। हाईकोर्ट ने उपायुक्त रामगढ़ का 23 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और बुजुर्ग दंपति की याचिका को स्वीकार कर लिया। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि यह संपत्ति वरिष्ठ नागरिकों की स्वअर्जित संपत्ति है। कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन देना है। बेटा बहू का अधिकार केवल उत्तराधिकार पर आधारित है। झारखंड में मैट्रिक 17 फरवरी और इंटर 24 फरवरी को समाप्त। रिजल्ट अप्रैल में संभावित। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी को समाप्त होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया तय केंद्रों पर पूरी की जाएगी। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के तहत इस बार परीक्षाएं पिछले वर्षों की तुलना में करीब 10 दिन पहले शुरू हुई थी। इसी वजह से परिणाम
भी पहले जारी करने की तैयारी है। होली के बाद कॉपियों की जांच का काम शुरू होगा और अप्रैल के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन पूरा होने की संभावना है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। आमतौर पर यह परिणाम मई के अंत में आता था। झारखंड में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर 19 से होगी जन सुनवाई। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में प्रस्तावित बिजली टैरिफ वृद्धि पर आम जनता की राय लेने के लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए राज्य के 5 प्रमंडलों में सुनवाई की तिथियां तय की हैं। उपभोक्ताओं, सामाजिक संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिली आपत्तियों व सुझावों के आधार पर नए टैरिफ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संशोधित टैरिफ 31 मार्च तक घोषित की जानी है। पहली जन सुनवाई 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे चाईबासा के पिल्लई हॉल में होगी। 21 फरवरी को 3:30 डाल्टेनगंज टाउन हॉल में। 26 फरवरी को 11:30 दुमका के कृषि पार्क करहरबिल में सुनवाई होगी। 27 फरवरी को धनबाद के कोयला नगर BCCL कम्युनिटी हॉल में दोपहर 3 बजे तथा 28 फरवरी को 3:30 रांची के करमटोली चौक स्थित IMI हॉल में अंतिम जन सुनवाई होगी। झारखंड निकाय चुनाव में बागी हुए 18 नेताओं को भाजपा ने दिया शो कॉज नोटिस 7 दिन में मांगा जवाब। नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे व पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का विरोध कर रहे 18 प्रदेश स्तरीय नेताओं को भाजपा प्रदेश स्तर से शो कॉज भेजा गया है। वहीं जिलों में भी वैसे लोगों को शो कॉज किया गया है जो जिला कमेटी या मंडलों से जुड़े रहे हैं। इस मामले में पार्टी द्वारा इन नेताओं से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर पार्टी संबंधित नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। पलामू में 18,880 लीटर स्प्रिट बरामद। नकली शराब बनाने की योजना। 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद स्प्रिट की कीमत 13 लाख से अधिक। पलामू जिले में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है। नकली शराब बनाने के लिए इस स्प्रिट की तस्करी की जा रही थी। पिपरा थाना क्षेत्र के भीतिया गांव में हुई इस कार्रवाई में 18,880 लीटर स्प्रिट जब्त किया गया। इस संबंध में 2 तस्करों लव कुमार चंद्रवंशी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि जब्त स्प्रिट लव कुमार चंद्रवंशी के घर के खटाल से बरामद हुआ। बाजार में 1 लीटर स्प्रिट की कीमत 70 रुपए है, जिसके अनुसार बरामद स्प्रिट का कुल बाजार मूल्य 13,21,600 रुपए आंका गया है। झारखंड में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को घेरा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। 421 लोगों के खिलाफ FIR। झारखंड के बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सड़क जाम करने के मामले में शनिवार को FIR दर्ज की गई है। इस मामले में 21 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कुल 421 लोगों को आरोपी बनाया गया है। थाना में दर्ज FIR के अनुसार शुक्रवार को गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गोस्वामी टोला बिशुनपुर में एक महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने घेर लिया है और हंगामा कर रही है। झारखंड में इन दिनों मौसम आंख मिचौली खेलता नजर आ रहा है। कभी सुबह हल्की ठंड तो कभी धुंध की चादर, वहीं दोपहर होते होते तेज धूप निकल आती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि स्वेटर पहने या हल्के कपड़ों में बाहर निकलें। जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे का असर भी दिख रहा है। इसी बीच झारखंड में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में आज सुबह हल्की ठंड और धुंध देखने को मिली। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ा धूप निकल आई और मौसम सुहावना हो गया। सुबह शाम अब भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर रांची का पहाड़ी मंदिर शिव भक्तों से हुआ गुलजार। जलाभिषेक के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी रांची का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर शिव भक्तों की आस्था से सराबोर नजर आया। तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में भी दिन भर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। पहाड़ी मंदिर जो अपनी ऐतिहासिक